अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच। उम्मीद है आप खैरियत की बेहतरीन हालत में होंगे। सामीन, बहुत सारी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं, जिनमें से एक बड़ी डेवलपमेंट तो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो तमाम की तमाम मरकजी क़यादत है, उसके खिलाफ बगावत का मुकदमा दर्ज करने का फैसला कर लिया गया है। इसके अलावा शहबाज शरीफ साहब की जो यूएन से तकरीर थी, उसके मुतल्लिक भी बड़ी बातें की जा रही हैं। इसके अलावा कुछ अदालती डेवलपमेंट्स हैं, उस हवाले से बातचीत हो रही है। इब्रार उल हक की सियासत में वापसी के हवाले से भी काफ़ी सारी बातें हैं। और इसके अलावा जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के हवाले से है कि उनका कहना यह है कि ये जो आईनी अदालत का जनाब कयाम है, ये मेरी वालदा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की आखिरी वसीयत थी, तो मैंने जनाब उस पर, उसकी आखिरी वादा था, मैंने उस पर अमल करना। इसका भी थोड़ा सा पोस्टमार्टम करते हैं कि ये किस किस्म का वादा था और किस तरीके से उस वादे को निभाया जा रहा है, उस पर अमल किया जा रहा है। लेकिन उससे पहले मैं एक परसेप्शन आपके सामने रखना चाहता हूं, और परसेप्शन यह है कि गुज़श्ता 1 से 2 महीने के दौरान जो पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट थी, खासतौर पर मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट, जो नून लीग के साथ ऐसे कंधे के साथ कंधा मिलाकर खड़ी हुई थी, नंबर 1। और नंबर 2, जो पीटीआई के खिलाफ एक जुल्म सितम के पहाड़ तय किए जा रहे, ढाए जा रहे थे और उनको सांस तक नहीं लेने दिया जा रहा था, मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट पीछे हट गई अपने स्टांस पर, वो किसी हद तक न्यूट्रल हो गई है। और अब जो मुकाबला है वो पीएमएलएन और पीटीआई के दरमियान है। ये एक परसेप्शन है, इससे इत्तफाक भी किया जा सकता है, इससे इख्तलाफ भी किया जा सकता है। और इसी दौरान जो बिलावल भुट्टो है, वो अपना दाव लगाना चाहते हैं। शायद किस तरीके से उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट से यकीन दहानी कराई है कि फर्ज करें अगर पीएमएलएन नाकाम होती है और फेल हो जाती है, तो उसके बाद दूसरा ऑप्शन बिलावल हो सकते हैं। तो लिहाजा वो अपना मामला सीधा करने के लिए जनाब तैयार हैं और उसके लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं। और इसके अलावा इमरान खान साहब ने आज सहाफियों से गुफ्तगू की है, उनकी टोन भी पहले से जरा मुख्तलिफ है, पहले वाली नहीं रही। अब इस पर, इस जो ये परसेप्शन है, इस पर बात करने से पहले हम जरा देखते हैं कि हुकूमत क्या करने जा रही है। पहली खबर यह है जनाब कि हुकूमत ने जो संजानी जलसा हुआ था, माफ कीजिएगा, जो संजानी जलसा था इस्लामाबाद में जनाब, जो जलसा किया गया था 8 सितंबर को, उस हवाले से बगावत के मुकदमात दर्ज करने का ऐलान किया है। और ना सिर्फ ऐलान किया है बल्कि उस हवाले से बाकायदा काफी सारे फैसले भी हो चुके हैं। बगावत का मुकदमा दर्ज कराने के हवाले से 3 चीजें बुनियादी होती हैं किसी के खिलाफ भी आप बगावत का मुकदमा दर्ज करते हैं। पहली बात तो यह है कि आपकी जनाब जो आईनी जो कानून है, वजारत कानून है, वो अपनी राय दे। वो कहते हैं इस हवाले से वो भी दे चुके हैं। दूसरा, जो अटॉर्नी जनरल है वो इस हवाले से राय दे, वो भी इससे इत्तफाक कर चुके हैं। अब तीसरा जो मरला है वो ये है कि इसको वफाकी काबीना के सामने रखा जाए और फिर वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद बाकायदा मुकदमात दर्ज किए जाएं। ये जनाब 1-2 लोगों के खिलाफ नहीं, बल्कि ये जनाब 50, कम से कम 50 लोग, जो टॉपर की आदत है, यानी गोहर, इसके अलावा जनाब शिबली फराज, उमर अयूब, इवन आमिर डोगर, शेर अफजल मरवत और नीचे तक जनाब सारी क़यादत के खिलाफ 50 लोग उसमें बनते हैं, उनके खिलाफ बगावत का बाकायदा मुकदमा दर्ज करने का बाकायदा फैसला कर लिया गया, तैयारियां कर ली गई हैं। सवाल यह पैदा होता है कि उसके बाद लाहौर जलसा हुआ है, उस पर क्यों नहीं? और उसके बाद जो रावलपिंडी का जनाब मार्का था, उसमें तो खासी मार धाड़ भी हुई। मतलब अब सामने आ रहा है कि पुलिस, पंजाब पुलिस तो भीगी बिल्ली बन रही थी, और जो वीडियो सामने आ रही है उसमें तो नजर आ रहा है कि जनाब वो तो ऐसे डर के वॉशरूम में छुपे हुए थे, या फिर उनको जनाब अपनी हिफाजती तहरीर में लिया हुआ था पीटीआई के कारकुनों ने। तो इस पर तो जनाब ये रवाल भगाने और पता नहीं क्या क्या मुकदमा दर्ज हो सकते थे, लेकिन हुकूमत इस तरफ नहीं आ रही। और वापस उसकी जो सुई अटकी है वो संगजानी जलसे पर अटकी है, और वहां से जनाब उन्होंने बगावत का मुकदमा दर्ज करने का फैसला किया है। इस हवाले से मैं कमेंट करना चाहूंगा कि हुकूमत इस वक्त अपनी तमाम कश्तियां जलाना चाहती है, उनके पास ऑप्शन खत्म होते जा रहे हैं, जो यानी 1-2 जो बाकी चीजें थी वो भी खत्म होती जा रही हैं। मिसाल के तौर पर ये जो फैसला है कि जनाब बगावत का मुकदमा दर्ज करना, ये आखिरी होता है, उसके बाद कोई आपके पास ऑप्शन नहीं रहता। तो इसका मतलब है आपके सारे तीर खत्म हो गए, सारे ऑप्शंस खत्म हो गए। अब जो आखिरी ऑप्शन है, आखिरी तीर है, या खेल का जो आखिरी पत्ता है, वो भी आप इस्तेमाल करना चाहते हैं। और दूसरा, इससे यह भी जाहिर होता है कि आपको अब आपके पास रास्ते सारे बंद हो गए,
और आपको हालांकि ये फिक्र की जाती है कि देखें हुकूमत आनी जानी है, मैं इस हद तक आगे ना जाऊं कि कल को मैं जब अपोजिशन में हूं तो मेरे साथ क्या होगा। तो हुकूमत जनाब तमाम अपनी कश्तियां जला चुकी है, उसके पास कोई सूरत नहीं, और हुकूमत बचाने की आखिरी कोशिश की जा रही है। और उसके लिए जनाब अब बगावत के मुकदमे, उनका ख्याल है कि इससे ये लोग डर जाएंगे या इन सबको गिरफ्तार कर लिया जाएगा तो ये जो मूवमेंट है खत्म हो जाएगी। ये लेकिन इनकी ये खाम ख्याली है। ये जितने भी लोग, चाहे वो संजानी में निकले, चाहे वो लाहौर में निकले, उस मवेशी मंडी तक पहुंचे, काना तक, या फिर ये रावलपिंडी का मोर्चा होता रहा, ये लीडरलेस प्रोटेस्ट था, इसमें कोई लीडर नहीं था, इसमें अवाम बाहर निकले। तो इनकी ख्वाब ख्याली थी, जैसे इन्होंने 8 फरवरी से पहले सोचा कि जनाब इनकी क़यादत को हम गिरफ्तार कर लेंगे, इवन कैंडिडेट्स भी नहीं होंगे तो लोग वोट नहीं डालेंगे और पीटीआई जनाब बिल्कुल पस मंजर में चली जाएगी। लेकिन उस वक्त कैंडिडेट्स के ना होने के बावजूद लोगों ने आकर वोट डाले और पीटीआई को 2/3 से ज्यादा अक्सरियत दी। सिमिलरली ये जो आप ख्याल कर रहे हैं कि शायद शेर अफजल मरवत पीटीआई चला रहा है, उनका ख्याल है कि शायद अली गोहर, बैरिस्टर गोहर साहब कर रहे हैं या उमर अयूब साहब कर रहे हैं, इनकी खाम ख्याली है। बल्कि इन जो पीटीआई की क़यादत है वो तो नालायकी की तमाम हदें पार कर चुके हैं। ये पाकिस्तान के अवाम हैं जो इमरान खान के साथ खड़े हैं। और अगर इस वक्त कोई पार्टी चली, पहले तो मैं पहले भी कह चुका हूं कि पार्टी मौजूद नहीं है इस वक्त, डायरेक्ट इमरान खान साहब की कॉल है, सोशल मीडिया है, और वहां से जो कॉल आती है उस पर अवाम लब्बैक कहते हैं। मेरा ख्याल ये कार्ड तो इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन ये ज्यादा अरसा चलेगा नहीं। अगली बात करते हैं जनाब, एक खबर बड़ी जोर और शोर से तमाम टीवी चैनल्स पर जनाब चलाई जा रही है, वो ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा से जो खिताब किया है जनाब वजीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने, वो सबसे ज्यादा देखे जाने वाला जनाब खिताब बन गया है। मैं बड़ा हैरान हुआ कि शहबाज शरीफ साहब, जिसे जनाब कुरान की आयतें जिसने दुरुस्त नहीं पढ़ी और जो फर जनाब रट्टाबाजी कर रहा था, पेपर रीडिंग कर रहा था, उसकी क्या सूरत हाल है। तो जनाब मैं फिर गया वेबसाइट्स पर और फिर मैंने देखा 1,37,000 जनाब लोगों ने उसको देखा। एक बात याद रखें, 1,37,000 पूरी दुनिया के एक वजीर आजम की तकरीर को देखते हैं तो यह बायसे शर्म होना चाहिए। हमारे इमरान रियाज साहब हैं, इमरान रियाज साहब जो अपना वीलॉग करते हैं, उनका जो पहला सेकंड होता है ना जी, उसमें 20 से 30,000 लोग इंतजार में होते हैं। पहले सेकंड पर जनाब 20 से 30,000 लोग ज्वाइन कर लेते हैं, और जो पहला मिनट होता है वो जब खत्म होता है तो ये जनाब ज्वाइन करने वालों की तादाद 50,000 के करीब हो चुकी होती है। और कम अज कम यानी कोई थका सा वीलॉग भी हो उनका तो जनाब 1 लाख जनाब पर आवर देखा जाता है, वरना ये 1 से 5 लाख पर आवर, पहले घंटे में 1 से 5 लाख लोग उसे देख लेते हैं। और जनाब शहबाज शरीफ साहब अक़वाम मुत्तहिदा में खिताब करके आए और वाह जी वाह 1,37,000 लोगों ने देख लिया, 137K, तो कमाल, और उस पर ढंडोरा पीटा जा रहा है। तो मैंने कहा, और फिर कंपैरिजन किया जा रहा है इमरान खान के साथ। देखिए जनाब ये शहबाज शरीफ की तकरीर तो बड़ी कमाल की हुई, तो मैंने कहा जी जरा चले ठीक है कंपैरिजन कर लेते हैं। तो कंपैरिजन मैंने किया है जनाब, मैंने देखा है समा टीवी को, और सबको छोड़ें जो इमरान खान का मुखालिफ तरीन जनाब वो है, उसके जनाब यूट्यूब चैनल की मैं बात कर रहा हूं, तो उस पर जनाब इमरान खान की जो तकरीर है 55 लाख लोग देख चुके हैं। 55 लाख लोग, 1,37,000 कहां, और ये समा टीवी की सिर्फ बात हो रही है। और फिर समा टीवी ने बाद में ये उर्दू सबटाइटल, वो तो अंग्रेजी में तकरीर है, फिर उर्दू सबटाइटल के साथ दोबारा इसको डाला, उसको भी 15 लाख लोग देख चुके हैं। अच्छा, उसके बाद पब्लिक न्यूज, मतलब जिसका शायद नाम भी नहीं सुना, उनके जनाब आप यूट्यूब चैनल पे चले जाए तो इमरान खान की तकरीर जो अक़वाम मुत्तहिदा में थी उसको 25 लाख लोग देख चुके हैं। अच्छा, इसी तरीके से जनाब 92 न्यूज, मैं हैरान रह गया, 84 लाख लोग इमरान खान की तकरीर। यहां 1,37,000 की बात हो रही है, 92 न्यूज का जो यूट्यूब चैनल है उस पर 84 लाख मरतबा देखा जा चुका है। अच्छा, इसके अलावा जनाब जो दूसरे चैनल है जनाब जिसमें गार्डियन न्यूज है, 11 लाख मरतबा उसमें देखा जा चुका है, जो मतलब इंग्लैंड का है। अच्छा, अब ये कंपैरिजन चूंकि किया जा रहा है कि नहीं, ये जनाब 1,37,000 जो है वो यूनाइटेड नेशन का जो अपना यूट्यूब चैनल है उस पर देखे जा चुके हैं 1,37,000। तो मैंने वहां जाकर देखा इमरान खान साहब की तकरीर को, तो जो अक़वाम मुत्तहिदा में उनकी तकरीर थी उसको 72 लाख लोग देख चुके हैं, 72 लाख। और यहां तक कि एक जो वर्चुअल खिताब था, अगले साल उन्होंने वर्चुअल खिताब किया था, पाकिस्तान से बैठकर वहां खिताब किया था, उसको भी 35 लाख लोग देख चुके हैं। मैं हैरान हूं
कि शहबाज शरीफ साहब की तकरीर का मुआजना जो कराया जा रहा है वो इमरान खान साहब के साथ कराया जा रहा है। मुझे एक लतीफ़ा याद आ गया। वो कहते हैं जनाब कि एक हाथी का बच्चा था और एक साथ बकरी का बच्चा था, बकरी थी, तो उनकी आपस में दोस्ती हो गई और वो गपशप करने लगी। तो बकरी ने हथनी से पूछा, ये बता हथनी के बच्चे से, तेरी उम्र कितनी है? तो क्योंकि हथनी का बच्चा बहुत बड़ा था, उसने कहा जी मेरी जो उम्र है वो 6 माह है। तो उसने जवाब में पूछा, ये बता बकरी तेरी उम्र कितनी है? उसने कहा जी मेरे 2 साल है। तो हथनी का बच्चा जनाब 6 माह के बावजूद बहुत बड़ी उसकी जिसामत, और जो बकरी थी वो 2 साल की होने के बावजूद कद में छोटी, जिस्म में छोटी, तो वो बड़ी शर्मिंदा सी हुई। उसने कहा इसकी वजह क्या है? हथनी के बच्चे ने पूछा इसकी वजह क्या है कि तू 2 साल की हो गई और अभी तेरा कद जो है बिल्कुल छोटा सा है और तू बढ़ नहीं रही। उसने कहा हाँ है तो ऐसे ही, लेकिन क्या करूं मैं अक्सर बीमार रहती हूं। तो सूरत हाल ये है कि शहबाज शरीफ साहब चूंकि ज़हनी तौर पर और अमली तौर पर चूंकि बीमार हैं, और उसका मुकाबला और मुआवजना जो किया जा रहा है वो इमरान खान साहब के साथ किया जा रहा है, इसको मजाक ही करार दिया जा सकता है, कुछ और नहीं। इब्रारुल हक साहब की बात करते हैं जनाब। इब्रारुल हक आपको पता है, जब ये उस दौर की बात है अप्रैल के बाद, जब जनाब लोगों पर जुल्म ढाए, 9 मई के बाद जब लोगों पर जुल्म ढाए गए और लोगों से जबरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई गई, तो इब्रारुल हक साहब से भी जबरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई गई। तो लेकिन उसके बावजूद उनके गाने जो आज भी जनाब, उनके नगमे जो हैं वो पीटीआई के तरानों में शामिल हैं, और जो जलसे होते हैं उनमें सबसे ज्यादा इब्रारुल हक और अताउल्लाह ईसा खिलवी को ही देखा जाता है। तो उनसे पूछा गया थी कि आप सियासत में आना चाहते हैं दोबारा? उनका कहना यह था कि मैं पहले भी सियासत में नहीं आना चाहता था, मेरे सियासत में आने की जो वजह थी वो इमरान खान साहब थे, और हमारी जो इंस्पायरेशन है वो इमरान खान है। और अब चूंकि सियासत का दौर नहीं रहा, हाँ अलबत्ता इमरान खान साहब जेल से बाहर आ जाएं, फिर मेरी उनसे मुलाकात हो और वो मुझे कहेंगे कि सियासत में आ जाओ, तो मैं लाजमी आ जाऊंगा। लेकिन वो कहते हैं सियासत में ना आओ तो मेरी जरूरत नहीं है। ये सिर्फ मौकफ जनाब सिर्फ इब्रारुल हक का नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के ये जो 70 से 80% लोग हैं, ये सियासत से मुतनफर थे, ये सियासत से नफरत करते थे, सियासत में नहीं आना चाहते थे। लेकिन ये इमरान खान है जो इन लोगों को सियासत में लाया। पाकिस्तान में बच्चियां ऐसा नहीं थे कि वो सियासत करती, हमारे यहाँ स्टूडेंट्स जो ऐसे नहीं थे सियासत करते, हमारे नौजवान सियासत से नफरत करते थे, लेकिन इमरान खान इनको सियासत में लाया। और अब अगर ये इमरान खान की सियासत का रास्ता बंद करना चाहते हैं तो याद रखें, ये पाकिस्तान की सियासत का रास्ता बंद करना चाहते हैं। पाकिस्तान में अमरीयत कायम होगी, कुछ और नहीं होगा जी। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा है जनाब कि जो मेरी वालदा मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहब की आखिरी जो वादा था वो ये था कि वफाकी आईनी अदालत कायम की जाएगी, लिहाजा जनाब मैं हर सूरत वफाकी आईनी अदालत कायम करूंगा, ये आईनी तरमीम लाजमी होगी, और ये बात अब मैं उसके लिए निकला हूं और मुझे कोई रोक नहीं सकता। अच्छा, मुझे समझ नहीं आई कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, क्या आपकी वालदा मोहतरमा ने यह भी कहा था कि आपको 10 सीटें टोटल मिले और आप 2/3 अक्सरियत का दावा करके आप कहना जी आईनी तरमीम करवाएं? यानी आईनी तरमीम करने के लिए क्या आपकी वालदा मोहतरमा ने आपको नहीं बताया कि 2/3 अक्सरियत की जरूरत होती है? और वफाकी जनाब ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बना रहे हैं, ये FCC जिसे कहते हैं, इसके लिए जब तक आपके पास 224 अरकान ना हो आप नहीं बना सकते। जबकि आप तो, आपकी पार्टी तो सिंध तक महदूद हो गई, और वो भी देही सिंध तक। शहरी सिंध में तो जनाब सारी सीटें उन्होंने आपको नहीं दी, आपको भी हालांकि दी जा सकती थी, जैसे मुल्तान रहीम यार खान में दे दी, लेकिन उन्होंने MQM को दे दी। तो इसके साथ क्या उन्होंने यही बताया था कि आपके पास कख भी ना हो, रुपया एक भी ना हो, और आप कहे नहीं जी मैंने लाखों रुपए की शॉपिंग करनी, चाहे रुपया एक भी ना हो? मैं यही समझाया था आपको। ये एक और मिसाल मैं आपको देता हूं कि किसी से शख्स से कहा जाए उसकी जनाब मोटो कि मैंने मस्जिद बनानी है और लाजमी बनानी है जनाब, मेरी वालदा की चूंकि वसीयत थी, लिहाजा मैंने हर सूरत मस्जिद बनानी है, और मस्जिद के लिए उसके पास पल्ले धेला ना हो, और फिर कहने कोई बात नहीं मैं डाका डालूंगा और 2-4 बैंक लूटूंगा, 2-4 जनाब काफिले लूटूंगा, उससे पैसे आएंगे और मैं जनाब मस्जिद बना दूंगा। तो बिलावल भुट्टो जरदारी बिल्कुल इसी तरीके से जा रहे हैं। इनके पास अवाम का मैंडेट नहीं है, लेकिन नारे लगाने के नहीं जी हमने जनाब वफाकी आईनी अदालत बनानी है। तो आपकी वालदा ने आपको अमरीयत के जरिए नहीं कहा था, जमहूरियत के जरिए कहा था, अगरचे वो भी को बहुत ज्यादा जमहूरी नहीं थी। अब जो साहब जरा हमारी एज के लोग हैं वो अच्छी तरह जानते हैं, नौजवानों को पता नहीं है कि वो कितनी जमहूरी थी, हमें बहरहाल अंदाजा है।
तो आप जनाब एक डाका डाल के पाकिस्तान के अवाम के वोटों पर डाका डाल के आप जबरदस्ती ये अमरीयत के साथ आमिर की गोद में बैठकर आप ये तरमीम लाना चाहते हैं। कौम आपको याद रखेगी, याद रखिएगा। आखिर में जनाब बात करते हैं, इमरान खान साहब ने सहाफियों से गुफ्तगू की है और इस मरतबा इमरान खान साहब की जो टोन है, लहजा है, वो तब्दील है। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान ने मुजव्वजा आईनी तरामीम के हवाले से अदलिया के हक में एहतजाज का ऐलान करते हुए वजीर आला अली अमीन गंडापुर को अहम हदायत जारी कर दी। अडयाला जेल में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए इमरान खान ने कहा कि 2 अक्टूबर को मियांवाली, फैसलाबाद और बहावलपुर, ये दो हैं जनाब, मियांवाली, फैसलाबाद और बहावलपुर, इसमें मुल्तान भी था पहले, मुल्तान, फैसलाबाद और मियांवाली था। अब मुल्तान इसमें से उन्होंने हटा दिया और अब बहावलपुर का नाम दिया। लगता है ऐसे कि मुल्तान को स्पेयर रखना चाहते हैं या अगले मौके के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो ये 2 अक्टूबर को जनाब ये उन्होंने कहा एहतजाज होगा, जबकि 4 अक्टूबर जुमा को डी चौक पर, इस्लामाबाद में डी चौक पर, ये मुश्किल टास्क दे रहे हैं। इमरान खान मुश्किल काम करने का आदी है और इस मरतबा वो यकीन करें शायद अपने लोगों को, पाकिस्तान के लोगों को आजमा रहा है। और पाकिस्तान के जो लोग हैं वो 3 मौके तो हैं जिस पर उन्होंने लब्बैक कहा है और उन्होंने इमरान खान की कॉल को सच साबित किया है। और जो आने वाला जूझू टास्क होता है ना जी, गेम जब शुरू करते हैं तो शुरू में जनाब आसान होते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसका लेवल बढ़ता जाता है, अगला मुश्किल, उससे फिर मुश्किल, फिर उससे मुश्किल। अब लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता मुश्किल मराहिल की तरफ इमरान खान साहब अपने लोगों को लेके जा रहे हैं। डी चौक उन्होंने कहा, इस्लामाबाद में वो डी चौक को पर नहीं मारने देते, ये कहते नहीं डी चौक में 4 अक्टूबर को जनाब एहतजाज होगा। और 4 अक्टूबर को कुछ और भी हो रहा होगा। क्यों? पाकिस्तान में जनाब ये जो 63A है उसका फैसला शायद इसी के राउंड अबाउट आए, इस हवाले से भी अहम है। लेकिन वो 2-2 दिन के वक्फे से जनाब ये बाकायदा ऐलान कर रहे हैं। 2 अक्टूबर को मियांवाली, फैसलाबाद, बहावलपुर, जबकि 4 अक्टूबर जुमा को डी चौक और फिर अगले दिन 5 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान पर। बड़ा मुश्किल, यानी 3 दिनों में, 5 दिनों में वो 3 बड़े प्रोग्राम जनाब दे चुके हैं। लेकिन आगे देखते हैं कैसे होता है। उन्होंने बताया कि एहतजाज की क़यादत वजीर आला गंडापुर करेंगे, ये भी साथ कह दिया, डी चौक में भी गंडापुर और लाहौर में भी मीनार पाकिस्तान पर भी गंडापुर आएगा। इन 3 अजला में शायद जो मकामी क़यादत होगी वो होगी। और वो इनकलाब की दुरुस्त बात करते हुए मेरा मौक़िफ़ आवाम तक पहुंचा रहे हैं। उन्होंने इस्लामाबाद की जानिब मार्च करके आवाम को जगा दिया है। इमरान खान ने कहा कि हम हर सूरत और आखिरी गेंद तक मुकाबला करते हुए अदलिया का दिफा करेंगे और अपनी आज़ादी की जिद्दोजहद को जारी रखेंगे। बानी पीटीआई ने एक बार फिर कहा कि लंदन प्लान पर अमल करते हुए ये पीटीआई को क्रश करना चाहते हैं। मुझे भी इसी सिलसिले में जेल में डाला गया। हमने हमेशा पूरा मन एहतजाज किया। ये कानून हमें तहफ़्फ़ुज़ देने से कासिर है। ओए होए होए, इतना बड़ा जुमला, ये कानून हमें तहफ़्फ़ुज़ देने से कासिर है। उन्होंने कहा कि हमारी औरतें जेलों में पड़ी हैं, 80 साल औरत पर पर्चा काटा गया, किसी को तकलीफ नहीं हुई। मेरी बीवी को कई माह से जेल में रखा गया है। ये मुझे जेल में तोड़ना चाहते हैं, मगर मैं डटा हुआ हूं। कौम को कहता हूं कि वो जेल से ना डरें। ये बगावत के मुकदमे दर्ज कर रहे हैं जी। एक बात याद रखें, ये कहते हैं ना कि तोड़ देंगे इमरान खान को। फर्ज करें इमरान खान की जान चली भी जाए, आपका क्या ख्याल है? पाकिस्तान के लोग आपको माफ कर देंगे? किसी सूरत आपको माफ नहीं करेंगे। सामीन, ये मेरी अब तक की गुजारिशात थी। मुझे अपने चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।